11वां प्रकरण ज्ञानाष्टक। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। सूत्र 1। विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। ये विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य व जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकार जन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का ठंडा करना, गुरुत्वाकर्षण का खींचना, विद्युत का प्रकाश व चुंबक तत्व है। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति जन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य ही है। इस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मसम्मान आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और कलेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। इति श्री सूत्र 1। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए आज्ञा।